मैं दिवाकर शर्मा आपका स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में आईसीएसई 2026 का मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से था, दूसरा था प्रोबेबिलिटी और तीसरा था सर्कल से। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ। इफ़ x इक्वल्स टू 5ab बाई a माइनस बी, a इज़ नॉट इक्वल टू b, कंडीशन दिया हुआ है, तो हमको x बाई ए निकालना है। तो देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5ab बाई ए माइनस बी, तो यहाँ से x बाई ए निकालना है ना। x बाई ए निकालना है, इसका मतलब a से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a। ठीक है, ये हो गया। तो ए कैंसिल, तो x बाई ए इक्वल्स टू 5b a माइनस बी आ गया। ठीक है, अभी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, है ना, ये निकालना सेकेंड पार्ट। तभी क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लगाना है। ऊपर में प्लस, प्लस का मतलब होता है कंपोनेंडो, टर्म्स को ऐड करना है, और डिविडेंडो मतलब माइनस करना। तो यहाँ से बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, तो क्या आएगा, x प्लस ए। अभी ये जो रेशियो है ना, x डिनोमिनेटर a, तो ऊपर में x प्लस ए करना है और डिनोमिनेटर में x माइनस ए करना। तो ऐसे ही दोनों साइड करना। तो 5b प्लस a माइनस बी, फिर 5b माइनस a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 4b प्लस ए, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे 5b माइनस ए प्लस बी, तो हो जाएगा 4b प्लस ए 6b माइनस ए। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का। A survey was conducted on 300 families having 2 children each. The result obtained is given in the form of table, है ना, ये टेबल में दिया है ऐसा। तो अभी क्वेश्चन है, if one family is selected then find the probability of फैमिली हैविंग वन गर्ल चाइल्ड। तभी वन गर्ल चाइल्ड, तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड 2 है, वैसे 95 फैमिलीज है। जिसका वन गर्ल चाइल्ड है वहाँ पर 165 फैमिली, और 40 फैमिलीज़ का कोई गर्ल चाइल्ड नहीं है, यानी कि बॉयज़ होगा। ठीक है, ओके। तो अभी हमें वन गर्ल चाइल्ड का बताया, तब वन गर्ल चाइल्ड का 165 फैमिलीज़ है और टोटल फैमिलीज़ 300 है, तो n सैम्पल स्पेस 300 हो जाएगा। और इवेंट क्या है, वन गर्ल चाइल्ड, तो कितने गर्ल चाइल्ड है, कितने फैमिलीज़ का, 165। तो probability of event E, that is
NE/NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि इवेंट जो हो रहा है, और बाय टोटल पॉसिबल आउटकम सैम्पल स्पेस। तो हमारे पास वैल्यूज़ है 165/300। तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 3 और 5 60, तो 11/20, 3 से कैंसिल कीजिए, तो आंसर हो गया। दूसरा है 1 और मोर गर्ल चाइल्ड। तो 1 और मोर यानी कि 1 का भी लेना है और 2 चिल्ड्रन वाला भी लेना है, 2 गर्ल्स का। ठीक है, तो टोटल हमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए, तो NS वही रहेगा 300 टोटल। तो NE में अभी क्या करना पड़ेगा, एक 1 और मोर देन 1। तो 1 का है 65 और 95, और देखते हैं यहाँ पर 1 का है 165 और 2 का है 95। तो 165 प्लस 95 या 95 प्लस 165 डिवाइडेड बाय, हाँ ये हो गया। इसे अलग से लिखेंगे तो कितना आता है, 260 आता है। तो अभी प्रोबेबिलिटी आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये है NE/NS। तो फेवरेबल है 260 और टोटल है 300। सो उसको 13/15 ये आ गया। फिर नो बॉय चाइल्ड ऐसे लिखा है। तो अभी नो बॉय चाइल्ड है और फैमिलीज़ में 2 बच्चे हैं, इसका मतलब खाली जो 2 गर्ल्स होंगे, है ना, तो वो ही लेना है, 2 गर्ल्स वाला। नो बॉय चाइल्ड मीन्स बोथ आर गर्ल्स। तो NS वही 300 हो जाएगा और NE ये 95 होगा। ये 2 गर्ल चाइल्ड का, दोनों गर्ल्स है, तो ये 95 होगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सो NE/NS 95/300, 19/60। तो ये हो गया। इस तरह से करेंगे। अभी जो तीसरा क्वेश्चन था वो सर्कल से था। अभी सर्कल में बताया है वो इज़ द सेंटर, ये सर्कल है, ये B में टेंजेंट है, PQ टेंजेंट है, और यहाँ से A से एक एंगल बना है C में, ये x डिग्री है, ये सेंटर का y है, ये W है और ये Z है। तो तीनों का वैल्यू निकालना है। फिर AB = AC बताया, AB = AC, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, तो ऐसे बताया। तो अभी क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो टेंजेंट है ना, ये एंगल 40 दिया हुआ है, तो ये 40 को यूज़ करना, और कहीं भी दिया नहीं है, तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो ये एंगल, ये टेंजेंट, ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड के साथ बनाया, किस साइड, नीचे की साइड। अभी ये कॉर्ड से यदि हम अल्टरनेट्स, यानी कि ये इस तरफ है, अभी अल्टरनेट मतलब दूसरे तरफ, इस तरफ कोई भी एंगल हम बना देते हैं ये वाला, तो वो इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब x = 40 होगा।
तो रीजन क्या है, एंगल्स द alternate segments are equal। तो ये हो गया। अभी दूसरा हम देखेंगे, तो ये एक थ्योरम लग गया है ना। अभी y निकालते हैं, क्योंकि ये एंगल हमें पता चल गया। अभी ये एंगल यहाँ से बना हुआ है और यहीं से ही जो है सेंटर में y बना हुआ है ना। तो आपको याद है ये जो ये आर्क सबटेंड करता है सेंटर में, और वही आर्क से हम दूसरे साइड में हम सर्कल में एंगल बनाते हैं तो हाफ हो जाता है। तो ये हाफ है, ये डबल है, ये इसका डबल है। यदि ये 40 डिग्री हुआ है ना, अभी ये 40 डिग्री हुआ, तो इस सेंटर वाला डबल होता है हमेशा। तो इसलिए 2 इंटू, तो y इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट 2 इंटू x डिग्री। तो रीजन लिखना है, द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is twice or double twice the angle subtended at the remaining arc, a remaining circle। तो ये थ्योरम लिख देना। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 40 दैट इज 80 डिग्री है। तो x का आ गया 40, y का हो गया 80, है ना। तो दो चीज़ निकल गए। अभी हमें z निकालना है और w निकालना है। अभी जब ये सेंटर वाला एंगल होता है ना, ये कितना आ गया, ये हो गया 80। अभी ये इक्वल है, ये इक्वल है रेडियाई, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो OBC प्लस OCB प्लस 80 डिग्री, ऐसा हम लिखेंगे। सो इन ट्राइंगल OBC एट्टी प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180। फिर 80 डिग्री इक्वल प्लस OBC, पता नहीं है, इसको भी OBC लिखेंगे। 180 80 डिग्री प्लस 2 OBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो रीजन क्या है, OBC एंगल इक्वल्स टू एंगल OCB, OCB एज OB इज इक्वल टू OC। ये रीजन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो 180 हो गया। सो 2 OBC इक्वल्स टू 180 माइनस 80, ये 100 हो गया। और एंगल OBC इक्वल्स टू 100 बाई 2 50 डिग्री हो गया। तो OBC 50 डिग्री हो गया ये वाला, तो ये 50 डिग्री है। अभी क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ना, इसका भी ये इक्वल साइड दिया है और x मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे, पूरा निकाल सकते हैं, और पूरा निकालने के बाद 50 को माइनस कर देंगे तो W आ जाएगा। तो ये तरीका हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये आइडिया है। तो अभी इन ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC 40 प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB 180 डिग्री। फिर क्या करेंगे, ये ABC और ACB में भी ACB में भी ABC लिखेंगे, ताकि 2ABC हम लिख सके और ABC का वैल्यू आ सके। तो ये है तरीका। तो 2ABC इक्वल्स टू 180 माइनस 40
140। तो हो गया एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 140/2 70 डिग्री हो गया। तभी हमारे पास ए बी सी आ गया और ओ बी सी आ गया। तो ध्यान दीजिए, देखो ए बी सी, ये ए बी सी ये 70 और ओ बी सी ये कितना आया था 50 आया है ना। तो ये कितना होगा, तो 70 माइनस 50 20 डिग्री हो जाएगा। तो W देयरफॉर W इज इक्वल टू ए बी सी माइनस एंगल ओ बी सी, 70 माइनस 50 20 डिग्री। तो ये भी आ गया। अभी हम जेड निकालने के लिए अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट लगाएं। देखिए सब जो थ्योरम्स है ना एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया है ना। ये होता है आईसीसी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। सब थ्योरम देखिए लग रहा है। अभी देखिए ए बी सी डी ये साइक्लिक है और इसका ऑपोजिट है ये डी यानी कि जेड। तो जेड प्लस, तो कहने का मतलब हो गया, मैं फिर से बना देता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये आ गया हमारा, ये जेड हो गया और ये टोटल कितना है 70 है ना। ए बी सी 70 निकाला ना, देखिए ए बी सी 70 निकाला। तो अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स ऐड करने से 180 होता है। सो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी एंगल बी प्लस डी इक्वल्स टू 100, दे आर सप्लीमेंट्री यानी कि ऐड करने से 180 डिग्री आएगा। तो 70 प्लस डी 180, इसको चाहे तो जेड भी लिख सकते हैं, जेड। तो जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से हमें निकालना।